कोई भी महान व्यक्ति तब तक जिंदा माना जाता है जब तक उसकी बातें आम आदमी समाज के बीच में रहती हैं। यदि उस महापुरुष की विचारधारा समाज में नहीं रहेगी तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि वो महापुरुष जिंदा है। महापुरुष तब जिंदा रहता है जब उसकी विचारधारा जिंदा रहती है। सिद्धार्थ गौतम कभी भी चोरी छुपके से अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार और राज्य को छोड़ करके नहीं गए, बल्कि वो डंके की चोट पर गए और उन्होंने होशो हवास में रहते हुए संन्यास लिया है। माँ बाप होने का यदि आप अधिकार का प्रयोग आज नहीं कर पा रहे हो, जब शक्ति और सामर्थ्य आपके हाथ में है, तो जब आपके हाथ से शक्ति चली जाएगी फिर आप ये बात भी नहीं कह पाओगे। तो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो 135वां जन्मोत्सव है, इसकी आपको सबसे पहले तो ढेरों बधाइयाँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये दिन हम सबके जीवन में लगातार खुशियां लेकर के आता रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर महू छावनी पावर सेंटर ऑफ, जहां मिलिट्री का हेडक्वार्टर था, उस हेडक्वार्टर में बाबा साहब के पिता जो सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे और सेना के ही उस मुख्यालय में वो रहने का काम करते थे, वहां बाबा साहब का जन्म हुआ। और मध्य प्रदेश भारत के मध्य में पड़ता है, मिलिट्री का हेडक्वार्टर, ऐसी ताकत के बिल्कुल सेंटर में जन्म लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया पूरी दुनिया में। आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म जिन भी परिस्थितियों में हुआ, उनका बचपन जिन भी परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में गुजरा, वो हम सब के लिए उनका एक एक दिन का गुजरना, उनके द्वारा भोगी गई पीड़ाएं हम सबको प्रेरणा देती हैं कि किस प्रकार कोई पीड़ा झेल करके, कष्ट उठा करके अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जीवन और संघर्षों से हमको देखने को मिलता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा के प्रति उनका जो दीवानापन था, वो यकायक नहीं था, अनायास नहीं था, बल्कि उनके पीछे उनके पिता सूबेदार राव जी का भी सपना छुपा था। वो देखते थे कि किस प्रकार अंग्रेज अधिकारी विद्वतापूर्ण बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं और हमारे देश पर हुक्म चलाने का काम करते हैं। और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, बालक भीम को जो उन्होंने शिक्षा दी, उन्होंने बचपन से ही उनमें अच्छे संस्कार डाले। उन्हें हौसला कहाँ से आया? अपने पिता से आया। उन्हें समझ कहाँ से आई? अपने पिता से आई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि इंग्लिश जो मेरी आज बहुत अच्छी है, इसके लिए अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो मेरे पिता हैं। यानी कि बाबा साहब को बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश सिखाने का काम अगर किसी गुरु ने किया तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पिता राम जी थे। वो किन परिस्थितियों में अपने बच्चे को सींच के बड़ा कर रहे थे, किस सपने के साथ भीम को आकार और स्वरूप दे रहे थे, ये हम सबको सीखने की जरूरत है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जब उनके प्रारंभिक अवस्था को हम देखते हैं तो घर इतना छोटा कि जहां अगर बच्चा लाइट जला के पढ़ेगा या लैंप जला के, दिया जला के पढ़ेगा तो बाकी लोग नहीं सो पाएंगे। तो पहले जल्दी से भीम को सुला दिया जाता और उनके पिता उनको 3 बजे ही रात को जगा देते। पिता खुद भी जागते कि पढ़, और शुरुआत में तो दिक्कत होती है, लेकिन धीरे 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 बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यानी कि बालक भीम को पढ़ने की जो आदत बनी, जो हैबिट बनी, वो जीवन के आखिरी क्षण तक, जब वो इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं, तो अपने सीने पे खुली हुई किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा
छोड़ करके जा रहे हैं, यानी कि पढ़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह के गए। ये प्रेरणा, ये सीख बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के लाइफ से हमको स्वयं को भी और हमारे बच्चों को भी ये शिक्षा लेनी चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब उनका लाइफ थोड़ा आगे बढ़ा, पढ़ने में कठिनाइयां आने के बाद में एलिफिस्टन कॉलेज में वो ग्रेजुएशन करने के लिए गए, तो उनको लगता था कि अब तो मैं बम्बई आ गया। तो वहाँ एवरेज ऑन औसतन उनके साथ में जो अनटचेबिलिटी और दूसरे जो व्यवहार थे ग्रामीण स्तर के मुकाबले वहाँ थोड़े कम थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो चीज़ें उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो बाबा साहब ने वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद में उनको स्कॉलरशिप मिली। बाद के दिनों में वो इंग्लैंड में, अमेरिका में और जर्मनी में पढ़ने के लिए गए। आप लोग इन बातों को बहुत मर्तबा सुन चुके हो, लेकिन फिर भी कुछ एक बातें हैं बताना बहुत ज़रूरी है। एक स्टेट की जो स्कॉलरशिप थी, बड़ौदा सरकार जो स्कॉलरशिप की एक स्कीम चलाती थी, इसलिए स्कीम चलाती थी कि उनके राज्य के मेधावी बच्चे, उनमें से वो कुछ एक का सिलेक्शन करेंगे, उनको उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड अमेरिका भेजेंगे और वो इंग्लैंड अमेरिका से जो बच्चे पढ़ लिख करके काबिल बन करके आएंगे वो उनके स्टेट में ऑफिसर अधिकारी बनेंगे और यहाँ की राज्य व्यवस्था में सहयोग करेंगे। ऐसी उनकी अपनी एक जो है उनके राज्य की सोच समझ थी। इसी नियम के तहत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को वो स्कॉलरशिप मिली और उसी स्कॉलरशिप के बूते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 7 समंदर फरलांग के अमेरिका पहुंचे। अमेरिका की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ की एक घटना जो मैं प्राय आप लोगों को बताता हूँ, और कोई इसके बारे में पूछे तो मैं किताब और उसका पेज नंबर भी आप लोगों को बताऊँगा। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ में एक घटना घटी। और वो घटना क्या घटी? घटना ये घटी कि बाबा साहब सबसे पहले जो लाइब्रेरी में जाते थे और रात को जब उसका ऑफ करने का टाइम आता था तो तब उनको निकाला जाता था कि भाई अब ऑफ हो रहा है, अब आप भी चलिए। इतनी शिद्दत से वो वहाँ पढ़ाई करते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की वॉल पर लिखा था कि आम आदमी पैदा होता है और एक न एक दिन मर जाता है, लेकिन महान लोग सदैव सदैव जिंदा रहते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेजों में बहुत सारी कोटेशन लिखी हुई होती हैं कि शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ आइए, तमाम तरह की होती हैं, तो वहाँ भी ये लिखी हुई थी कि आम आदमी पैदा होता है और जीवन पूरा करता है और चला जाता है, लेकिन महान लोग सदैव सदैव जिंदा रहते हैं। बाबा साहब रोज इस कोटेशन पर नजर डालते, लेकिन एक दिन उनको क्या सूझा, उन्होंने इस कोटेशन को काट दिया। अब काट दिया तो यूनिवर्सिटी में इस पर इश्यू बन गया। तो उस इश्यू पर जब सवाल उठे तो बाबा साहब से कहा गया कि भाई ये जो कदम है आपका, ये कदम अनुशासनहीनता के दायरे में आता है और आपको इसके लिए यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता है, अन्यथा आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं इसका स्पष्टीकरण देने को तैयार हूँ, ये कोटेशन पूरी कोटेशन नहीं है। तो उन्होंने कहा तो इसे पूरी करो, पूरी नहीं है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उस कोटेशन को जब डिनाई किया तो डिनायल बताया कि मैं इसे क्यों काट रहा हूँ, और फिर उसको पूरी भी किया। तो सुन लो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा भाई पहली जो लाइन है, आम आदमी पैदा होता है और एक न एक दिन अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चला जाता है, ये बात ठीक है, आम आदमी का तो ठीक वैसे ही होता है। लेकिन इस कोटेशन की दूसरी लाइन जो ये कहती है कि महापुरुष सदैव सदैव जिंदा रहते हैं, ये लाइन धोखे में डालने वाली है, पूरी दुनिया को धोखे में डालने वाली है। हमें इस लाइन को काट करके सही क्रम में हमको रखना है। तो तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बताया कि पहले ये जान लो कि जब आम आदमी जैसे पैदा होता है वैसे ही महापुरुष भी पैदा होता है, शरीर दोनों को समान रूप से होता है। भौतिक रूप से एक उम्र सबकी होती है, सबको इस दुनिया को छोड़ना ही पड़ता है। तब हम क्यों कहते हैं कि महान आदमी सदैव जिंदा रहता है? हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि महान व्यक्ति वो होता है जो दुनिया के लिए सोचे, दुनिया के लिए विचार करे,
दुनिया के लिए कुछ अनूठी अनुपम अद्भुत चीज छोड़ करके जाए, कोई विचार छोड़ करके जाए, वो आदमी महान आदमी होता है। उसको लोग याद करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भाई ये महान आदमी है तो ये जो है अमर हो गया। लेकिन याद रखो, कोई भी महान व्यक्ति तब तक जिंदा माना जाता है जब तक उसकी बातें आम आदमी समाज के बीच में रहती हैं। यदि उस महापुरुष की विचारधारा समाज में नहीं रहेगी तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि वो महापुरुष जिंदा है। महापुरुष तब जिंदा रहता है जब उसकी विचारधारा जिंदा रहती है। यदि विचारधारा ही मार दी जाए तो आप ये मान लो कि विचारधारा के साथ समाज ने, दुनिया ने, देश ने उस महापुरुष को भी मार दिया। तो जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये बात कह रहे थे तो अमेरिका के लोग उनको ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने इस तर्क के समर्थन में साक्ष्य भी प्रस्तुत किया। और उन्होंने क्या साक्ष्य दिया? उन्होंने साक्ष्य उठाया भारत भूमि से, जो हमारी और आपकी मातृभूमि है, जहां हमने और आप लोगों ने जन्म लिया है। इसी भारत भूमि से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या साक्ष्य उठाया? उन्होंने कहा आज से 2500 साल पहले भारत में तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वो बड़े हुए, उन्होंने संबोधि प्राप्त की। जब संबोधि प्राप्त की तो उन्होंने पूरी दुनिया को एनलाइट किया, ज्ञान का दीप जलाया और पूरा विश्व उनके ज्ञान से आलोकित हुआ। लेकिन आज भारत में भगवान बुद्ध, तथागत सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध के धम्म को जानने वाले चंद लोग भी मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई है भारत की, यानी कि भारत में बुद्ध की विचारधारा को मिटाने का काम किया जा चुका है। दुनिया की नजर में तो बुद्ध जिंदा है, लेकिन भारत के लिए वो मर चुके हैं, मार दिए गए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि महापुरुष सदैव सदैव जिंदा रहते हैं। तो एक लाइन ये आई, नई लाइन ये आई, यदि महापुरुषों को आपको जिंदा रखना है तो उनकी विचारधारा को जिंदा रखना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा को, या भगवान बुद्ध तथागत सम्यक संबुद्ध की विचारधारा को, कबीरदास जी की, रविदास जी की, ज्योतिबा फुले की, इनकी विचारधारा क्या विचारधारा है और उसका हमको जिंदा रखने की क्यों जरूरत है? इनकी जो विचारधारा है, ये विचारधारा है समता मूलक विचारधारा, समता मूलक समाज व्यवस्था, जहां रंग देख करके, जात देख करके, नस्ल देख करके किसी के साथ व्यवहार नहीं किया जाता, बल्कि मानवता के आधार पर सबको बराबर का अधिकार दिया जाता है। ऐसी विचारधारा, समता, मैत्री, करुणा के मूल्यों की विचारधारा, ये इस देश के मौलिक मनीषियों की देन है जो पूरी दुनिया में गई। ये विचार भारत से उठकर दुनिया में गया, दुनिया का कल्याण किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, जैसा कि अभी मनीष मेश्राम जी बोल करके गए हैं, मैं उन्हीं की बात पर लौट करके आ रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। पूरी दुनिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जन्म जयंती मना रही है, तो उसके पीछे भी बहुत से कारण हैं। और कोई भी कारण, सबसे बड़ा कारण, अगर कोई किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से वो जुड़ा हुआ है। तो पूरी दुनिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ती है। कैसे जुड़ती है, क्यों जुड़ती है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन भगवान बुद्ध को लेकर के चले, जिनके बारे में अभी हमारे पूर्व वक्ता बता करके गए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। एक बुद्ध चरित्र, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब 10th क्लास पास की थी, उस टाइम पे उनको भगवान बुद्ध के ऊपर लिखी गई बुद्ध चरित्र भेंट की गई थी। और ये किसने भेंट की थी? ये उस समय के
हमारे ही अपने समाज के बाबा साहब के पूर्ववर्ती विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम था गायकवाड़, दादा साहब गायकवाड़, उन्होंने ये पुस्तक स्वयं लिखी थी और गिफ्ट की थी, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पढ़ा था, जाना था, समझा था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब दुनिया में ज्ञान के लिए जाने गए तो ऐसे नहीं जाने गए, उन्होंने तमाम तरह के शास्त्र पढ़े और दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के अन्य राइटर्स की लिखी हुई भगवान बुद्ध के जीवन पर उनको पुस्तकें पढ़ने को मिली। और उन्होंने एक पुस्तक और पढ़ी जो थी बुद्ध घोष की लिखी हुई। बुद्ध घोष भारत में एक बहुत बड़ा ब्राह्मणी व्यक्ति हुआ, बहुत बड़ा विद्वान, इंटेलेक्चुअल उसको कहा जाता है, वो हुआ है। और उसने भी बुद्ध चरित्र लिखी। और ये भी कहा जाता है कि जो धम्मपद अवेलेबल हुई है सर, वो बुद्ध घोष की जो है इंडिया में अकेली सबसे एंसेंट वो मानी जाती है, तो वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पढ़ी। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे ही युग परिवर्तक नहीं बने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दादा साहब कैलुस्कर की लिखी हुई बुद्ध चरित्र को जो सम्मान दिया, पूरी दुनिया उंगली दबा गई। क्यों दबा गई? कि भारत में बुद्ध घोष की बनाई हुई, बुद्ध घोष की लिखी हुई बुद्ध चरित्र चलती थी। और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि सिद्धार्थ गौतम को उनके पिता ने 29 साल तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया। और जब वो एक दिन घर से बाहर रथ पे यात्रा करते हुए निकले तो उन्होंने 3 दृश्य देखे। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने बूढ़ा देखा। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने बीमार देखा। उन्होंने फिर और क्या देखा? उन्होंने जो है सब यात्रा देखी। और इन 3 दृश्यों को देख करके सिद्धार्थ गौतम का मन द्रवित हो गया और उनके मन में सन्यास का भाव फूटा। और वो घर छोड़ करके रात के अंधेरे में यशोधरा को और अपने पुत्र राहुल को सोता छोड़ करके और वो घर से चले गए। ये लिखा है बुद्ध घोष की बुद्ध चरित्र में। और जो दादा साहब कैलुस्कर जी ने लिखा वो कुछ अलग था, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पढ़ा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने चाइना के ग्रंथों को पढ़ा, तिब्बत के ग्रंथों को पढ़ा, इंग्लैंड अमेरिका के ब्रिटिश राइटर्स को पढ़ा। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने समाज की सोच को बदलने के लिए उन्होंने काम किया। तब उन्होंने लिखा द बुद्ध एंड हिज धम्मा, द बुद्ध एंड हिज धम्मा। आज द बुद्ध एंड हिज धम्मा सबसे ज्यादा प्रमाणित ग्रंथ है बुद्धिज्म पे। हम लोगों को अपने घर में न केवल उस ग्रंथ को रखना चाहिए बल्कि उसका अध्ययन करना चाहिए। उसको जितनी बार आप पढ़ोगे उतने बाबा साहब के करीब जाओगे, उतने तथागत बुद्ध के करीब आओगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज की सोच को बुद्धिज्म के बारे में भी बदलने में कामयाब हुए। आज वो कहानी पुरानी हो गई कि 3 दृश्य देखे। अब जो नई कहानी निकल करके आई द बुद्ध एंड हिज धम्मा के माध्यम से, वो कहानी क्या थी? वो कहानी ये थी कि भाई 29 साल का कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने जीवन में कभी किसी बूढ़े को ना देखे? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की आयु 29 साल हो जाए और वो किसी बीमार को ना देखे? अरे भाई ऐसा कैसे हो जाएगा कि किसी की आयु 29 साल हो जाए और उसने कभी सब यात्रा ना देखी हो? 29 साल होते होते तो हमारे घर से दादा दादी कई लोग चले जाते हैं, पीढ़ियां बदल जाती हैं। तो ये महागप को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने रिजेक्ट किया था, जिसको दुनिया सच मान बैठी थी। उसको रिजेक्ट करने के बाद में दादा साहब गायकवाड़ के ग्रंथ से उद्धृत करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने महान ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा में वो क्या लिखते हैं? वो बताते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने घर क्यों छोड़ा। उनके घर छोड़ने की कोई सामान्य वजह नहीं थी। एक वजह तो ये थी
कि शाक्यों और कोलियों में नदी के जल बंटवारे का एक स्ट्रगल था, संघर्ष था, और उसमें कुछ आताताई लोग ये चाहते थे कि युद्ध हो, और बुद्ध युद्ध के पक्ष में नहीं थे, वो वार्तालाप के पक्ष में थे। एक बात। दूसरी बात ये थी कि लोगों में हमेशा ही दुख रहा है, कष्ट रही है, पीड़ा रही है। ये दुख क्यों है, ये कष्ट क्यों है, इन दुखों का कैसे हल निकाला जाए, क्या इसकी कोई विधि है, उसकी तलाश भी उनके माइंड में थी। अर्थात लोक कल्याण की भावना भी भगवान बुद्ध यानी कि जो उस समय सिद्धार्थ थे उनके मन में थी। तब उन्होंने जो रोनी जल का जो बंटवारा था उसको लेकर के वहाँ की संसद में बैठक बुलाई गई। सिद्धार्थ भी उसके सदस्य थे, क्योंकि 20 साल का होने के बाद में वहाँ के कुल गोत्र वंश के जो लोग थे, नौजवान थे, उनको मेंबर होना होता था। तो उस मीटिंग में ये प्रस्ताव आया कि भाई युद्ध करना चाहिए, ये कोल ये मान नहीं रहे हैं, इनको हमको सबक सिखाना है। तब उन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की। खिलाफ तो वोटिंग हो गई, लेकिन बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया कि युद्ध होना चाहिए। अब अगले दिन दूसरा प्रस्ताव आया। दूसरा प्रस्ताव ये आया कि युद्ध होगा तो उसके लिए भर्ती भी हो गई, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने भर्ती के लिए भी इनकार किया। जब उन्होंने सारी बातों से इनकार किया, तब बात आई कि भाई आप तो हमारे इस सदन को डिनाई कर रहे हो, इसके लिए अब आपको पनिशमेंट मिलेगा। और वो पनिशमेंट क्या हो सकता है, वो देश छोड़ना हो सकता है, आपकी सारी संपत्ति जब्त करना हो सकता है, और आपका जो है आपको डेथ सेंटेंस तक भी आपको दिया जा सकता है। तो ऐसी जब स्थिति आई तो उस समय गणराज्य हुआ करता था, और गणराज्य का जो मेन राजा था उसके डर से वो ये भी सोच रहे थे कि अगर हमने सिद्धार्थ को पनिशमेंट दिया तो हमारे राज्य का काफ़ी हिस्सा तो पहले ही जा चुका है, कहीं जो मेन जो चीफ लीडर है वो और ज़्यादा हमको संकट में न डाल दी। तब इसका हल भी सिद्धार्थ ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा आप ना तो मेरे घर परिवार की संपत्ति सीज करें, क्योंकि उससे मेरा पूरा घर कुटुंब खानदान परिवार जीवन यापन करता है, तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अपराध मैंने किया तो सजा केवल मुझे मिलनी चाहिए, मेरे परिवार को दंड का भागी नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा आपकी समस्या का मैं आसान जो है समाधान प्रस्तुत करता हूं, मैं स्वयं इस देश को छोड़ करके चला जाता हूं, आपको कौशल नरेश से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तब उन्होंने ये तय किया। उन्होंने फिर सदन ने कहा कि आप यदि इसको छोड़ करके जाओगे तो आपको पहले अनुमति प्राप्त करनी होगी अपने परिवार से। उन्होंने कहा ये मेरा काम है, मैं अनुमति लूँगा। तब सिद्धार्थ ने अपने पिता, अपनी माता और अपनी पत्नी तीनों से अनुमति लेकर के राज्य को छोड़ा और संन्यास लिया। संन्यास सोच समझ के लिया, और जब वो संन्यास के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी यशोधरा ने वो बात नहीं कही जो पूर्व का जो राइटर है, जिसका मैं आपको नाम बता चुका हूँ, बुद्ध चरित्र का जो लेखक है बुद्ध घोष वाली बात नहीं। और बुद्ध घोष के बाद मैथिली शरण गुप्त ने भी एक कविता, एक कहानी कही है। वो क्या कहता है मैथिली शरण गुप्त कहता है, सखी वो मुझसे कहकर जाते। ये किसके लिए कह रहे हैं? यशोधरा के बारे में। क्या कह रहे हैं? सखी वो मुझसे कहकर जाते, अगर वो मुझसे कहकर जाते तो क्या वो मुझे अपने पद की बाधा ही पाते? तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है मैथिली शरण गुप्त कि वो जो बुद्ध घोष कह रहा है वही बात ठीक है, वो अपनी पत्नी से चोरी चुपके चले गए। ऐसा करना बुद्ध के उस मान त्याग का अपमान है, अपमान। सिद्धार्थ गौतम कभी भी चोरी छुपके से अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार और राज्य को छोड़ करके नहीं गए, बल्कि वो डंके की चोट पर गए और उन्होंने
होशो हवास में रहते हुए संन्यास लिया है। और उस संन्यास के बाद उन्होंने जो भी एक्सरसाइज, जो भी ध्यान साधना की जितनी भी पद्धतियां थी, उन सब में जाकर के उन्होंने अनुभव प्राप्त करके तब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। और बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में उन्होंने भारत में वही काम किया जो एक सोच समझ करके जिसके लिए वो निकले थे। और वो क्या था? वो था लोक कल्याण का काम। तब उन्होंने नारा दिया, लोकानुकंपा का जो उनका नारा था। तो उन्हीं भगवान बुद्ध को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारत में पुनर्स्थापित किया। बाबा साहब 23 सितंबर 1917 को जो संकल्प वो ले रहे हैं, 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को आग लगा रहे हैं, उसको फूंक रहे हैं। उसके बाद में वो 13 सितंबर 1935 को ये घोषणा कर रहे हैं, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू रहते मरूंगा नहीं। ये मैं आज आप लोगों के बीच में घोषणा करता हूँ। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का एक एक दिन जो है साल के बराबर है, कई सालों के बराबर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 5 अखबार निकालते, 5 अखबार। ऐसे ही बाबा साहब नहीं बने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मूक नायक से शुरुआत करते हैं, बहिष्कृत भारत से शुरुआत करते हैं। और बहिष्कृत भारत, मूक नायक, जनता, प्रबुद्ध भारत से होते हुए वो 5 अखबार निकाल करके अपने इस सोए हुए समाज को, उस समाज को जिसके पैरों में जान नहीं थी, जिसको खाने के लिए अन्न उपलब्ध नहीं था, तिरस्कार अपमान का तो कहना ही क्या, बेटियां सुरक्षित नहीं, समाज सुरक्षित नहीं, ऐसे असुरक्षित माहौल में ऐसे व्यक्ति और इंसान के विरोधी समाज में रहते हुए उस समाज को बदलने की सोच रखना दुनिया में इससे बड़ी कोई हौसला अफजाई नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई हौसला हो नहीं सकता। आज हमारे साथी कितने डरपोक हो गए हैं, कितने, मैं उन्हें नपुंसक भी कहूं तो कम नहीं होगा। जरा सी चपरासी की नौकरी क्या लगी, जरा सा कोई मास्टर क्या बना, जरा सा कोई रेलवे में या किसी अन्य डिपार्टमेंट में क्या चला गया, वो सबसे पहले ये कहता भाई साहब मैं सरकारी हो गया हूँ, अब मैं कुछ कह नहीं सकता, अब मैं तुम्हारी 14 अप्रैल में नहीं आ सकता, अब मैं भीम की जयंती से भी दूर हो गया हूँ क्योंकि मैं सरकारी हो गया हूँ, अब मैं डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं ले सकता। बताइए ये बात है या नहीं है? अरे सरकारी होना निकम्मा होना हो गया क्या? सरकारी होना कोई तुम्हारे लिए गुलामी की बेड़ी होना हो गया है? अरे सरकारी रहो, प्राइवेट रहो, अपने हौसले को मत खो। कोई नौकरी किसी ने आपको मेहरबानी में नहीं दी है, आपको ये समझना चाहिए। आप अपने तीज त्योहार मनाओ, फेस्टिवल मनाओ, भारत का संविधान जो बाबा साहब का ही लिखा हुआ है आपको ऐसा करने की आजादी देता है। सरकारी लोग केवल ये याद रखें कि अगर वो इंटर कॉलेज के लेक्चरर नहीं है, डिग्री कॉलेज के लेक्चरर नहीं है, तो वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे ना जाएं। सरकारी सेवा में रहते हुए किसी पार्टी का प्रचार ना करें। ये तो बात समझ में आती है। आप भीम जयंती में ना जाओ, आप बुद्ध जयंती में नहीं जाओ, आप सामाजिक सरोकारों से कट जाओ। अरे ये तो कोरा का कोरा निकम्मापन है। इस निकम्मेपन से भाई अपने आप को बचाओ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हौसला देके जाते हैं। हमें गर्व और फक्र होता है एसपी आनंद जैसे लोगों पे, ज्वाला प्रसाद जी जैसे लोगों पे, और हमारे मंच पे बैठे हुए हमारे इस मेरठ मंडल के जो हमारे मंडल आयुक्त सर हैं, सर खड़े हो जाएंगे 1 मिनट के लिए। सर से हमको हौसला लेने की जरूरत है, और ये हौसला ज्ञान से आता है, ये हौसला ज्ञान से आता है। बाहुबल से उतना हौसला कभी नहीं आता। तो मैंने बहुत ज़्यादा बातें कह दी हैं, भाई साहब भी अपनी बात कहेंगे, मुझे उनके लिए समय छोड़ना था, मुझे तो सुनना था भाई साहब को। आप लोग बुलाते हो, सम्मान देते हो,
मैं इस काबिल हूँ नहीं जिस काबिल आप समझते हो, सम्मान देते हो। तो आपने जो मुझे सम्मान दिया, इस आयोजन समिति के लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और यहाँ बहनों की जो उपस्थिति है उसको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और एक चीज और यहाँ मुझे बोलनी है कि ये जो प्रबुद्ध भीम महिला मंडल है, ये भाई आज तो इन्होंने मेहनत की है, यहाँ इनकी उपस्थिति ये बात बता रही है। और सच बताएं, ये जैसे वो हमारे पूर्व वक्ता कह गए मन से यहाँ आए हैं, ये मन से यहाँ आई हैं और ये इस उत्सव को बहुत अच्छे से मना भी रही हैं, अपने घरों में भी मना रही हैं। और न केवल यही, बल्कि जब 25 दिसंबर का उत्सव ग्रेटर नोएडा में होता है, जब 25 दिसंबर का उत्सव ग्रेटर नोएडा में होता है, तो ये अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपनी बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भारी संख्या में आप ग्रेटर नोएडा पहुंचते हो। आप सभी का ढेरों धन्यवाद, थैंक यू। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती की पुनः आपको हार्दिक बधाई। जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद।